तो मास्टर सुप्रीम वॉरियर की इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यान कई और होटल के जो भी नौकर लोग यानी वो सारे बंदे जो कि गेट नंबर लेवल पर है और सबके सब ने केव हेवन पे जाने के लिए निकल जाते हैं। तो रास्ते में खाली ये नहीं बल्कि और भी बड़े बड़े सेट के लोग जा रहे थे। तो यान के भी कहता इतने सारे लोग माई बात था ऑफकोर्स भाई जितने सारे लोग हैं ना सब जाने के बारे में सोचेंगे, लेकिन एंड में जो एंट्री है ना एंट्री खाली 10,000 लोगों को मिलेगा। तो यान के बोलता है ऐसा क्यों, तो भाई बताने ही वाला था लेकिन उससे पहले मैडम लैन है ना एक ये लेती है जेट स्लिप और यान को देती है। तो यान के भी कंफ्यूज कि भाई जेट स्लिप, ये जेट स्लिप में क्या है ये बताती भाई। एक तो मैप तुझे मिल गया था, इसके अलावा इस जेट स्लिप में इंफॉर्मेशन है उससे रिलेटेड, आई होप ये तुझे यहाँ पे काम आएगा। तो यान के भी ना इंफॉर्मेशन यहाँ पे रीड करता है तो मालूम चलता है ये जो ब्लड मॉन्स्टर जिसका यूनिवर्स के हेवन है वो बहुत पहले जब वो जिंदा यहाँ पे था ना, हाँ तो ब्लड उसकी खासियत थी जैसे यान के मेन खासियत स्पेस ना वैसे ब्लड उसकी खासियत थी। और बीस्ट टीमिंग यानी बिस्टो लोग को पालता था, उसने ढेर सारे बिस्ट यहाँ पे पाले हैं और जो बिस्ट है ना उनका पावर लगभग लो रैंक के ओपन हेवन यानी ओपन हेवन 1, 2 या 3 के बराबर होगा। वो सब है ना अंदर यहाँ पे मिल सकते हैं मैडम लेन के। इसके अलावा उसने कई इंसान भी यहाँ पे पाले थे क्या ना, जो हाई रैंक कल्टीवेटर यहाँ पर होते हैं ना 7, 8, 9 लेवल के बंदे, वो लोग अपने स्मॉल यूनिवर्स के अंदर अपनी बॉडी के अंदर जो यूनिवर्स रहता है ना उसके अंदर वो इंसान लोग को भी पालते हैं। तो उसने भी पाला होगा तो वो सभी इंसान है ना तुझे मिल सकते हैं। ये आने के बोलते हैं यानी उसके अंदर जो भी इंसान रहेंगे वो सभी ओपन हेवन लेवल पे जा चुके रहेंगे। मैडम लैन कहती है तुझे उसके बारे में टेंशन लेने की जरूरत यहाँ पे नहीं है, ओपन हेवन लेवल पे नहीं रहेंगे लेकिन बाकियों से पावरफुल यहाँ पे रहेंगे। तो भाई प्लीज फालतू में जाके नौटंकी मत करना। ये आन के भी कहता है यार बोल तो ऐसे रही हो जैसे कि हमेशा मैं जाके नौटंकी करता रहता हूँ। ये कहती सबको मालूम है कि तू हमेशा जाके नौटंकी ही करता रहता है। ये आन को तो अच्छा ठीक है ये सारी बातें समझ गया। भाई ने बोला था कि सिर्फ 10,000 लोग ही एंट्री मार सकते हैं, ऐसा क्यों? ये कहती सॉरी वो अभी मैं बता नहीं सकती, और जैसे सही टाइम आएगा ना तुझे ऑटोमेटिक मालूम चल जाएगा। भाई मैं थक चुकी हूँ, मैं आराम करने जा रही हूँ, जैसे यहाँ पे हम लोग पहुंच जाएंगे ना मुझे बता देना। इतना बोल के सैड होके निकल जाती है। तो यान के भी कंफ्यूज सैड लग रही थी अचानक से काई को। भाई बताता शायद हो सकता है कुछ पुरानी बातें उनको याद आ गई होगी। जब पिछला ओपन हुआ था ना ये उस समय यहाँ पे गई थी केवी हेवन के अंदर जैसे कि थी ना इनको फायदा वायदा भी हुआ था। यान के बोलता ये भी गई थी क्या, ये बताता हाँ हैरानी की क्या बात है भाई 2-2 साल पे अपियर यहाँ पर होता, मैडम भी 1000 साल की यहाँ पर है। तो जब ये थी ना ग्रेट टेम्पल लेवल पर तब ये भी यहाँ पे गई थी, इनको बहुत ही फायदा हुआ था। उसी फायदे के चक्कर में तो ये ओपन हेवन के 6ठी लेवल पे जा पाई है। तो यान की यूज से पूछता सच्ची में भाई ये बात तुमको मालूम है क्या? ये थी मालूम है यार मैं खुद उनके साथ यहाँ पे गई थी। या तुमको क्या लगता है जिस बैकग्राउंड से हम लोग बिलोंग करते हैं हमारी इतनी औकात रहेगी जो डायरेक्ट हम लोग ओपन हेवन के 5वें और 6ठे पे जा पाते? जो सुनते यान के भी कहता है यस 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 मुझे याद है भाई 9 इधर कॉन्टिनेंट नाम का कॉन्टिनेंट था, उस कॉन्टिनेंट में एक सेट यहाँ पे था जहाँ पे फूड मिलता रहता था, जहाँ पे हमेशा लाने के लिए यान के को भेजी थी पहले। हाँ वो छोटा सा कॉन्टिनेंट था, वहाँ के लोगों को सच्ची में डायरेक्ट ओपन हेवन के 6ठे पे जा पाना मुश्किल था। हाँ तो ऑफकोर्स से लोग गए होंगे, इनको फायदा होगा जिससे लोग गए होंगे। और यही बात इनके भाई का टिंग यू जिसके बारे में हमेशा बातचीत होती है, बातचीत से तो यही लगता है कि इनका भाई भी ना ओपन हेवन के 7वें लेवल पे डायरेक्ट यहाँ पे जाना चाहता था, जिसके लिए वो भी यहाँ पे गया होगा, उसको भी हाई रैंक के एलिमेंट मिलेंगे। लेकिन बाद में शायद जो बड़े बड़े सेट वाले ना बड़े बड़े सेट वालों ने देखा होगा कि नहीं भाई तू ओपन हेवन के 7वें पे डायरेक्ट जा नहीं सकता, उसको रोकने की उसको मारने की कोशिश की होगी। जब मेरे साथ ऐसा होगा, जब मुझे रोकने की लोग कोशिश करेंगे तो मैं सामने से क्या करूंगा, सामने से यूं कहती भाई क्या होगा अब टेंशन में लग रहा है, टेंशन ना लीजिए यार मुझे आपकी एबिलिटी पे पूरा विश्वास है, आप पे कोई भी डेंजर मुसीबत नहीं आएगा। बस ये जो केव हेवन और पैराडाइज के जो भी ऐसा डिसाइपल लोग रहेंगे ना उनसे दूर रहिएगा, क्योंकि उनके पास ना अजीब अजीब से ट्रम्प कार्ड छुपे पड़े हुए रहते हैं। ये आन के भी कहता है या मुझे ध्यान यहाँ पर है, पूरा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और तभी जो मैडम लेन ना माइंड टू माइंड आवाज लगाती कहती भाई आ जाओ। तो ये वो से कमरे के अंदर जाता है तो देख सकते हो भाई मैडम लेन को हल्की सी तकलीफ हो रही थी। तो ये भी कहता है क्या हुआ आपको तकलीफ हो रही है? ये कहते मुझे कोई तकलीफ यहाँ पे नहीं हो रही। ये लो भाई ये मोती, इस मोती के अंदर मैंने अपनी एबिलिटी यहाँ पे सील कर दी है, तो जब बाई चांस बड़ी मुसीबत में आओगे ना तुम ये यूज कर सकते हो। ये आन के बोलते एक सेकंड यानी तब से भाई आप यहाँ पे मोती तैयार करी थी, उसको तैयार करने की जगह में आपको ऐसा चोट बोट लग रहा है। अरे पागल वागल के आपको ऐसा करना नहीं चाहिए था। देखो इससे आपको कितनी तकलीफ हो रही है, आपने मेरी एबिलिटी देखी ना भाई, मैं उतना भी बड़ा डेंजर में नहीं आऊंगा, मैं डेंजर का सामना अपनी एबिलिटी से कर सकता हूँ, मुझे मोती की जरूरत नहीं थी। तो ये बताती है तुझे जितना सिंपल लगता है ना उतना सिंपल यहाँ पे नहीं है, वो बहुत ही डेंजरस हो सकता है। मैंने डिवाइन एबिलिटी अपनी दे दी है जो तुझे हालांकि बचाने में काम आएगा। हालांकि मेरी पूरी पावर इसमें नहीं है लेकिन मेरी पावर का आधा % यहाँ पर है। तो ओपन इवन का 5वें रैंक का कोई बंदा मिल गया फिर कोई मॉन्स्टर यहाँ पे मिल गया, हाँ तो उसके साथ सामने तू आराम से कर सकता है, उसके ऊपर वाले की मैं गारंटी दे नहीं सकती। और ये टोकन भी रख ले। तो यान के भी कहते हैं टोकन ये क्या है ये बताती बस समझ, एक एहसान यहाँ पर है तू रख ले, और एहसान क्या बाद में मालूम चलेगा, निकल जाए यहाँ से। इतना बोल के यान के भी वहां से फिर निकल ही जाता है। फिर फाइनली कुछ दिनों बाद ना उस एरिया के अंदर यहाँ पे पहुंच जाता है जहाँ पे पहले से ढेर सारे लोग मौजूद थे और सब लोग कुछ ना कुछ यहाँ पे ढूंढे जा रहे थे। तो यान के भी कंफ्यूज भैया क्या ढूंढे जा रहे हैं, तो बताते हुए ऑफकोर्स जो रास्ता यहाँ पर है अंदर जाने का, और रास्ता यहाँ पे ढूंढने की कोशिश कर
रहे हैं और क्या यहाँ पे ढूंढेंगे क्या ना भाई, ये पूरा एरिया ना ब्लड मॉन्स्टर टेरिटरी है। यहाँ पे कभी कहीं भी है ना रास्ता अपीयर होगा और उस रास्ते द्वारा ना तुम अंदर एंट्री यहाँ पे मार पाओगे। क्या ना बहुत पहले ना भाई बहुत ही सही रहता था कि यहाँ पे जाएंगे ढूंढेंगे, लेकिन अभी ना बहुत सारे लोगों को लोकेशन के बारे में मालूम है तो सब आराम से आ जाते। रही बात मेन एंट्री मारने का जो रास्ता है ना, एक रास्ता अपीयर होगा, वो एक रास्ता ना कुछ ही समय के लिए, कुछ ही सेकंड के लिए अपीयर यहाँ पर होता है, और एक रास्ता एक बार में एक ही बंदे को अंदर ले जा सकता है, एक बंदे से ज्यादा नहीं। जो सुनते यान को तभी तो तुमने कहा था कि 10,000 बंदे जा सकते, शायद यही इसकी इतनी लिमिट यहाँ पर होगी। बाकी जो भी बंदे इसके साथ ग्रेट एम्बर के जो जाने वाले थे यान के बोलते तुम्हें ना मेरे साथ स्मॉल वर्ल्ड में आ जाना, मैं डायरेक्ट यहाँ पे एंट्री मार लूंगा, तो स्मॉल वर्ल्ड के साथ है ना तुम लोग भी आ जाओगे, तुमको कोई दूसरा रास्ता ढूंढने की जरूरत नहीं है। वो लोग कहते हैं लेकिन यान को तो लेकिन क्या वो कहते हैं क्योंकि ईश्वर है ना आप पे डिपेंड रहना नहीं चाहते, हम खुद से खुद का रास्ता ढूंढ कर ना एंट्री मारना चाहते हैं। जो सुनते यान को तो ये मुझे जान के अच्छा लगा कि भाई तुम खुद के ऊपर डिपेंड यहाँ पे रहना चाहते हो कि एंट्रेंस ढूंढना, अंदर एंट्री मारना बहुत ही मुश्किल यहाँ पर होती है। आज जो मेरे साथ अंदर जैसे जाएंगे ना तुम अपने रास्ते चल जाना, फिर तुम जो कुछ काम है ना अपने हिसाब से कर सकते हो। उसके बाद है ना भाई मैडम लैन यहाँ पर आती है और आते यहाँ पे कहते चलो भाई जाके हम अपनी टेरिटरी ढूंढते हैं। तो यान के बोलते हैं टेरिटरी, ये बताता है टेरिटरी मतलब ये इलाका यार अभी ओपन हुआ नहीं, ओपन होने में ना कुछ टाइम यहाँ पे लगेगा, तो हम लोग आ चुके कोई एरिया ढूंढ के सेटलमेंट वहीं पे कर लेते हैं। मैडम लैन कहती तुमको वहां पे शिप दिखाई दे रहा है क्या, हमारे शिप को वहां पे लेके चलो। तो शिप के पास जैसे लेके जाते हैं, शिप के ऊपर ये बुड्ढा यहाँ पे था, अगर आपको याद होगा मैडम लैन पे 3-4 बंदे मिलकर हमला किए थे, उनमें से ये बुड्ढा भी था, ये उसी का शिप था। वो भी दूर से देखता है कौन है जो हमारे एरिया में आ रहा है, ये तो हमारे एरिया यहाँ पे नहीं आ सकते, साथियों आक्रमण करो। तो इसके शिप से आक्रमण कर दिया जाता है। यान के जो लोटस वाला शिप था ना उस पर प्रोटेक्शन लगा हुआ था जिससे कोई असर नहीं होता, तो यान के भी कहते ये तो बस हमारे लिए गुदगुदी के बराबर था, ये लो हमारा अटैक, ये भी सामने से अटैक करता, तो वो शिप को जो बंदे लोग ना वो मरने लग जाते हैं। वो बुड्ढा भी कंफ्यूज भाई कौन हो भाई, एक तो हमारे एरिया में आ रहे हो अटैक कर रहे हो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। तो मैडम लैन चिल्लाती भाई अंधा है क्या, तुझे दिखाई नहीं देता। तो वो देख लेते कि मैडम लैन अबे यार ये तो लैन यहाँ पर है, ये तो बदला लेने आ गई है, भागो यहाँ से। वो भागने लग जाता है अपनी शिप के साथ। तो ये भी चिल्लाते हो तो कहीं भी चल जा, मैं तेरे टुकड़े टुकड़े करूंगी, तू नहीं बचने वाला है। तो यहाँ पे मैडम लैन और साथी में भाई पीछा करते हैं और कुछ समय बाद वापस आ जाते हैं। तो यान के बोलते क्या हुआ भाई, वो सामने से तुमको नहीं मिला क्या, ये कहते भाई मिल गया, हम लोग मारने वाले थे लेकिन किसी और ने उनकी प्रोटेक्शन यहाँ पे कर ली, इसलिए हम लोग जहां से मार नहीं पाए। जैसे तुम एंट्री मारोगे ना उस बुड्ढे के ढेर सारे डिसाइपल, उसके सेट के ढेर सारे मेंबर यहाँ पे मिल सकते हैं। तो मालूम है ना क्या करना है, ये कहते हैं या मालूम है भाई, ऑफकोर्स उनको जहां से मारना है और तुम्हारा जो बदला है ना बदला यहाँ पे ले लेना है। मैडम लैन कहती है हाँ, तो जैसे हम लोग गए और जैसे वापस यहाँ पर आए, हमने कन्फर्म यहाँ पे पता कर लिया कि 3 दिन बाद है ना, 3 दिन बाद ये हो जाएगा भाई, केव 1 ओपन हो जाएगा। तो उस समय ना बहुत ज्यादा फाइट होगा, मारकट होगा, खून होगा। तो समझ यहाँ पे रहना, मेरा क्या कहने का मतलब है, ध्यान यहाँ पे देना, अच्छे से संभल के रहना। ये भी कहता है यस मैडम लैंड, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है यार, हमको एरिया मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो भी कहती है ओके ठीक है, तो भाई 3 दिन तक है ना आराम यहाँ पे कर लो, और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। लेकिन एक बात मुझे इस मानव में समझ ही नहीं आया भाई, स्पेस में रहते हैं जहाँ पे दिन रात का कुछ आता पता लगता नहीं है, तो 3 दिन 1 महीने का टाइम कब गुजरा कैसे गुजरा आई डोंट नो, इनको कैसे समझ आता है। तो मिलता है किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।